तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में नज़ारा देखिए, धुंध कितना छाया हुआ है और प्रॉपर तरीके से ये सर्दी की शुरुआत है। और अभी मैं करने वाला हूँ अपने डायफील्ड रेडियो की अनबॉक्सिंग। और चूँकि ये रेडियो मुझे कल ही डिलीवर हो गया था और इसका जो मुझे कॉस्ट पड़ा था वो 599 रुपये। और जब इसको मैंने आज से 6-7 महीने पहले जब मैंने सर्च किया था तो उस समय इसकी कीमत बताई जा रही थी अमेज़ॉन पे 800-850 रुपये के आसपास। तो मुझे अच्छा डील दिखा अमेज़ॉन पे, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। और अभी इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि रेडियो कैसा है। और ये जो रेडियो है ये अपनी तरह का पहला रेडियो है जो मैंने लिया है, क्योंकि बचपन से मेरी एक आदत थी कि जिस रेडियो में शॉर्ट वेव ना हो उसे मैं रेडियो मानता ही नहीं था। और इसकी वजह से मेरे पास आज तक कोई ऐसा रेडियो नहीं था जिसमें कि सिर्फ मीडियम वेव हो। और इस रेडियो में चूँकि अभी सिर्फ मीडियम वेव और FM बैंड है, तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। आपको इसका लुक दिखाते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे में क्या क्या है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है वो बॉक्स अमेज़ॉन की तरफ से डिलीवर होता है, काफ़ी छोटा सा है और क्योंकि रेडियो भी काफ़ी छोटा है तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। यहाँ से ये फटा हुआ ऑलरेडी, इसको हटाते हैं और ये देखिए ये रहा वो रेडियो। और इसमें आप देख सकते हैं AM और FM डायफील्ड का है, ये पोर्टेबल रेडियो, एक्सेस टू AM FM रेडियो। और ये कुछ इसके सीरियल नंबर दिए गए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो FM बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 108 मेगाहर्ट्ज़। और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी जो मीडियम वेव की है, 5.3 किलोहर्ट्ज़ से 16 तक इसकी रेंज है। खोल के देखते हैं इसको डब्बे में क्या क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ पोर्टेबल रेडियो, एक्सेस टू AM FM रेडियो, ये कुछ नंबर है, मॉडल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। पावर सप्लाई 2x1.5 वोल्ट AA बैटरीज, फ्रीक्वेंसी रेंज FM की है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़। और मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज है यहाँ पे 530 किलोहर्ट्ज़ से 1605 किलोहर्ट्ज़ के बीच। और यहाँ पे आप देख सकते क्लियरली मेंशन है मेड इन चाइना। डायफील्ड स्मॉल AM FM पोर्टेबल रेडियो इंक्लूडेड एक्सलेंट सिग्नल, ऐसा करके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। आपको मैंने इस साइड का यहाँ पे दिखा देता हूँ। कस्टमर सर्विस के नाम पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ 90 डेज़ रिफंड गारंटी और 24 मंथ यानी 24 मंथ की फुल वारंटी है और 24 घंटे की यानी 24 आवर्स की कस्टमर सर्विस है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं कस्टमर सर्विस की और UK की, US की और जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन की। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और बाकी इधर मैंने आपको दिखाई दिया बैंड ओनर, कुछ डिटेल्स यहाँ पे हैं, यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह की चीज़ें दी गई यहाँ पे। तो अब इस डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं कि रेडियो है कैसा। तो ये देखिए यहाँ पे एक सील यहाँ पे इसका चिपकाया गया है और इसको मैं यहाँ से खोल देता हूँ। तो यहाँ पे एक सील चिपका हुआ था, इसको मैंने निकाल दिया है और अब देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए आपके सामने ये रहा रेडियो और ये एक बबल रैप में पैक होके आया है। यहाँ पे एक टेप चिपका हुआ है, इसको भी हटाते हैं और रेडियो को निकालते हैं पहले इस बबल रैप से। तो इस बबल रैप से निकालने जा रहा हूँ अपने डायफील्ड रेडियो को और ये रहा वो लुक। आप देख सकते हैं दिखने में कैसा है रेडियो। ये रहा इसका ट्यूनिंग डायल और ये मुझे देखिए यहाँ पे क्रैक मिला है, ये देखिए ये यहाँ पे क्रैक है, टूटा हुआ लग रहा है। अब आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये क्रैक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ है कैसे हो पता नहीं, लेकिन इसकी अगर मैं बोलूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी लो है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे क्रैक बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर इसकी फिटिंग की बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ से मैं गैप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस गैप को देख सकता हूँ। फिट एंड फिनिश पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि ये उतनी अच्छी इसकी फिट एंड फिनिश नहीं है इस रेडियो की। ये रहा इसका एंटीना को देखते हैं। जो पॉकेट रेडियो मेरे पास है D220, उससे ये एंटीना इसका थोड़ा सा बड़ा है और पगाड़िया वाकी से भी इसका एंटीना थोड़ा सा बड़ा है। और इसमें भी डालते हैं सेल, परफॉर्मेंस देखते हैं। और चूँकि खोलते ही मुझे यहाँ पे क्रैक दिख गया तो ये थोड़ा सा एक मन में नेगेटिव फीडबैक आ जाता है देखते ही। इस पर डालते हैं सेल और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। उससे पहले आपको बता दूँ कि यह है इसका ट्यूनिंग डायल। इधर देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम नॉब है ऑफ ऑन का और वॉल्यूम अप डाउन करने का। यहाँ पे है ईयरफोन जैक। इस साइड देखेंगे तो ट्यूनिंग नॉब मिलेगा आपको, यहाँ पे बैंड स्विच मिलेगा, ये AM और FM का
मीडियम वेव और FM। सामने में डाइफील्ड की ब्रांडिंग, ये है इसका स्पीकर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की रेंज ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। पीछे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ डिटेल्स है। चलिए इसमें सेल डालते हैं और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये है मेरा वो 2 रिचार्जेबल सेल जो मैंने मंगाया था 4 पीस 2 पेयर में, और ये रिचार्जेबल सेल है 3200 mAh की है। इसी को यूज़ करने वाला हूँ अपने इस डाइफील्ड के पॉकेट रेडियो में। चेक करते हैं परफॉर्मेंस और आपको भी दिखाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इसका दिखाते हैं मीडियम वेव और FM बैंड पे कैसा है। तो इसमें सेल डालते हैं पहले। तो इसमें मैंने सेल डाल दिया है, AA सेल, रिचार्जेबल सेल। और अब इसको ट्यून करते हैं इसको मीडियम और FM बैंड पे। सबसे पहले बारी है मीडियम वेव की AM बैंड पे, और देखते हैं रिसेप्शन कैसा है। President Draupadi Murmu and Vice President Jagdeep Dhankar, citizens on the occasion of Prakash Parv of যোগ হচ্ছে না। একজন হলেন মাল মেজক ও তার বন্ধু 46 বছর বয়সী Singh on the occasion of Kartik Purnima today. और एक हाथ से ट्यूनिंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, चेक कर रहा था मैं, क्योंकि इसका ट्यूनिंग नॉब जो है थोड़ा सा ये हार्डर साइड पे है और इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके प्राइस पॉइंट को देखते हुए आप इतना इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जहाँ तक मैंने बिल्ड क्वालिटी की बात करी तो आप यहाँ पे क्रैक देख सकते हैं। क्रैक की उम्मीद नहीं थी, अदरवाइज इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूँ तो इस तरह के क्रैक्स भी नहीं होने चाहिए रेडियो के साथ। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं इस क्रैक को। ये देखिए बॉडी पे क्रैक है एक। तो इस क्रैक की वजह से मैं इसको रिप्लेस करूँगा। लेकिन साउंड के मामले में मुझे रेडियो अभी तक बेहतरीन लगा है और मीडियम वेव पे इसका रिसेप्शन भी शानदार मुझे लगा है। जो भी स्टेशन से क्लियर पकड़ रहा है और ये रेडियो एक एनालॉग रेडियो की फीलिंग ज़रूर देगा आपको। अभी आपको इसको ट्यून करके दिखाते हैं। ऑल्दो ये DSP बेस्ड रेडियो है, लेकिन इसमें आपको एक फीलिंग एनालॉग रेडियो की ज़रूर आएगी जब आप ट्यून करते हैं। तो इसको अब चलते हैं FM बैंड पे और FM बैंड पे ट्यून करके देखते हैं इसको। तो अभी मैंने इसको डाल दिया है FM बैंड पे और चेक करते हैं इसका रिसेप्शन कैसा है। स्थिति छ। रणनीतिक तयारी त अन्य छ। क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, कराते, म्याराथन, ताइक्वान्डो लगायत यो प्रक्रिया गर्ने भनेदेखि यो हुन्छ र अनि मान्छे Hindustan Times. The Tribune carries on its front page a photograph of devotees taking part in a Nagar Kirtan temple in Amritsar. एउटा पार्क छैन जहाँ गएर तपाईले स्वच्छ हावाले अनेकौं टेकहरू चाहिन्छन्। तो इस रेडियो को ट्यून करने के बाद मैं इतना बता सकता हूँ कि रिसेप्शन के मामले में जो मेरा दूसरा पॉकेट रेडियो है उससे तो बेहतरीन ज़रूर है। यानी D220 के मुकाबले इसका रिसेप्शन बेहतरीन ज़रूर है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि इसका एंटीना थोड़ा सा लंबा है। और अगर मैं D220 में भी अगर इस तरह के एंटीना डाल दूँ या फिर इसमें थोड़ा सा अगर मैं उसको वायर का हेल्प दे दूँ या फिर कोई भी कॉपर का वायर, तो उसको चेक करने के बाद पता चल पाएगा कि उसका रिसेप्शन भी बेटर होता है या नहीं होता है। फ़िलहाल के लिए इस रेडियो की जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो है इसका साउंड क्वालिटी बेहतरीन है और इसका रिसेप्शन इस पॉकेट रेडियो के हिसाब से शानदार है। जो ड्रॉबैक है वो बिल्ड क्वालिटी और इस 599 रुपये की प्राइस रेंज में इससे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। और जिसकी वजह से मैं इसको रिप्लेस करवाऊँगा वो है इसका बॉडी पे क्रैक होना। बॉडी पे इसके क्रैक का निशान है और वो टूटने का भी डर है। हालांकि इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं इस तरह के प्राइस रेंज में रेडियो में।
तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा और इसका दूसरा यूनिट मंगवाऊंगा, लेकिन मैं इसको ज़रूर रखूंगा क्योंकि इसका रिसेप्शन और इसकी साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।